हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सैम्स वेकेशन बाय संदीप। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जयपुर के पास एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पे, जहाँ आप आने वाली सर्दियों में बहुत आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। सो आइए मेरे साथ और जानिए कि इस ट्रैक में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग में जल्दी उठ के हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें पहुंचना होता है ओल्ड जयपुर सिटी में। तो यहाँ आते ही हम लोग पहुंचते हैं पहले अजमेरी गेट, उसके बाद हवा महल, और हवा महल होते हुए हम लगभग आसपास के एरिया में होते हैं और देखते हैं कि जयपुर सिटी कितनी क्लीन है, साफ़ है। और मॉर्निंग में होने वाले बहुत सारे इवेंट हमने देखे, जैसे कोई यात्रा निकल रही होती है उस टाइम पे। सो दोस्तों, मॉर्निंग में अगर आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत डिसेंट क्राउड भी सिटी में अवेलेबल होता है, जो सिटी को विदाउट ट्रैफिक देखना चाहता है। सो हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि साफ़ सुथरा खाली खाली सिटी है। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। और इसी बीच आता है हमारा प्यारा हवा महल। लोग इसे देखने आते हैं दूर दूर से, और हम इसे बस जब भी गुजरते हैं एक बार अच्छे से अपनी आँखों में भरते हैं। इसके बाद हम आगे निकलते हैं आमेर के एरिया में दोस्तों। और यहाँ पर आमेर का एरिया इतना खूबसूरत है, जैसे ही हम एंटर होते हैं जल महल के बाद से ही इस एरिया में, तो एक अलग सा ही फील आना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई, हम कहीं राजे रजवाड़ों के राजस्थान में हैं। खैर, राजस्थान का ये जो हिस्सा है जयपुर में, वो सच में इतना सिनेमैटिक है, इतना अच्छा है कि इस एरिया की ख़ास बात ये है कि ये एरिया इतना क्लीन है दोस्तों, कि फोर्ट के अलावा, जो आमेर फोर्ट है उसके अलावा कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत बड़े टावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल नहीं है। तो बहुत ही अच्छी फोटोजेनिक लोकेशन है जहाँ आप वीडियो शूट कर सकते हैं अपने मूवी के, गाने के। खैर, हमने अपनी पलटन को यहीं बुलाया था कि हम सबसे पहले आमेर में रुकेंगे और यहाँ सभी बंदों का वेट करेंगे। तो सोचते हैं कि देखिए सब आ जाए, जितने में हमने चाय वाय ली उसके लिए थोड़े से फ़ोटो क्लिक किए। और मॉर्निंग का टाइम था तो बड़ा सुंदर था, देखने का भी अपना ही मज़ा आ रहा था, गप्पे लड़ा रहे थे। तब तक सभी लोग आ चुके थे और यहाँ से आने के बाद सभी को कमांड देते हैं ऑफिसर कि यहाँ से सीधा चला जाए सागर लेक पर। तो दोस्तों, हमारी पूरी पलटन यहाँ पहुँचती है राइट टाइम पर। वैसे तो हम थोड़ा लेट थे क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी निकलना था, मगर 7 बज जाती है हमें यहाँ आते आते। और यहाँ थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद हम लोग तैयार होते हैं सागर लेक पे, ताकि हम सभी लोग भूतेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो सकें। सो दोस्तों, जो जयपुर में नए लोग हैं उनको मैं बता दूँ कि भूतेश्वर एक मंदिर है जो असल में जाने के लिए वहाँ रोड है, मगर आप पैदल किसी वेकेशन वाले डे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग मिलने वाले हैं। इतने लोग कि वहाँ जो छोटी सी पगडंडी है उस पर भी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, यहाँ धीरे धीरे आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक जो पहाड़ सा है उसे चढ़ना होता है। बहुत बड़ा नहीं है, मगर थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हैं यहाँ पे, इसलिए आप कोशिश करें कि नीचे थोड़ा वार्म अप करें, थोड़ा अपना ब्रीथिंग्स पे कंट्रोल रखें। और सबसे पहले की चढ़ाई आने के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं आती, बस आपको अब इसके बाद उतरना ही होता है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद 2 रास्ते होते हैं, जिसमें एक मंदिर जा रहा होता है देवी के मंदिर और एक है भूतेश्वर मंदिर के लिए। सो यहाँ से हमने चूज़ किया भूतेश्वर के लिए रास्ता, क्योंकि हम थोड़ा लेट थे तो हमने सोचा कि कहीं ज़्यादा धूप आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिर भूतेश्वर मंदिर के लिए अपना रास्ता लिया। इसके बाद हमें दिखना शुरू होता है भूतेश्वर मंदिर का कैंपस। लगभग हम 1.5 किलोमीटर चले होंगे, उसके बाद ये पूरी वैली बिल्कुल क्लियर विजिबल हो जाती है। थोड़ी झाड़ियाँ आती है रास्ते में, लगभग 1/2 किलोमीटर जितना, और उसके बाद आपको एक बिल्कुल ओपन एरिया आ जाता है जहाँ पर आप देखते हैं कि एक गोश्त के अंदर भगवान भोलेनाथ का ये भूतेश्वर मंदिर है। देख के लगता है कि बारिशों के दिनों में बड़ा सुंदर होता होगा ये जगह, मगर आज बारिश नहीं है। तो बारिश नहीं है तो मौसम तो कम से कम अच्छा है। तो सभी अपनी पलटन को लेफ़्ट राइट कराते हुए आगे बढ़ते हैं और सबको इनकरेज करते हैं कि कोई भी परेशान नहीं रहे। जब भी किसी को थकान लगे आप थोड़ा रुकें, पानी पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें। डिहाइड्रेट होने से बचाएं खुद की बॉडी को, क्योंकि कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो धीरे धीरे लेफ़्ट राइट करते हुए लगभग हमें 1.5 घंटा 2 घंटे हो जाते हैं हम यहाँ मंदिर तक पहुँचते।
तो दोस्तों अब आते हैं इस मंदिर के इतिहास पे। दोस्तों जब मैं मंदिर पहुंचता हूं तो मुझे वहां पर पूछने पर पता चलता है कि बस किसी को ये पता है कि ये मंदिर जयपुर शहर से भी बहुत पुराना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जयपुर में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो काफ़ी डिफरेंट कल्चर और बहुत अलग तरह की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ हिंदू, जैन, कई तरह के मानने वालों के मंदिर हैं यहाँ पर। उसके अलावा भी यहाँ दक्षिण भारत के भी मंदिर हैं। जैसे आप उत्तराखंड के मंदिर लें, दक्षिण भारत के अयप्पा मंदिर लें, या फिर झारखंड महादेव है। तो इस तरीके के अलग अलग तरह के यहाँ पर मंदिर हैं। और उनका एक कारण है कि जयपुर के अंदर जब जयपुर शहर बसा तो यहाँ पर कई तरह के लोग यहाँ पर आके रहने लगे, और उनके आने से उनका कल्चर भी यहाँ आता है। वैसे मैं बता दूं कि इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर का अर्थ मुझे यहाँ के पंडित जी ने बताया कि भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनको एकांत में, शमशान में, नदी किनारे, पहाड़ों में, गुफाओं में रहने का आनंद आता है, और ये अपनी योग ध्यान साधना में ये लीन रहते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि वैष्णव मंदिरों के उलट ये जितने भी शिवालय होते हैं ये सुनसान इलाकों में होते हैं, जहाँ भगवान शिव अपनी साधना कर सके और इनके साधक भी इनके साथ मन लगा सकें। इसलिए ये भूतेश्वर मंदिर जयपुर शहर से काफ़ी दूर है, वैसे पहाड़ों के बीच में। और यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पहाड़ मुझे कई बार ऐसा याद दिलाते हैं जैसे मैं कभी अमरनाथ गया था। अच्छी बात यह कि ये शिवलिंग जो है यहाँ का वो बिल्कुल आपको अमरनाथ की ही याद दिलाएगा, जैसे बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग हो। ये मार्बल से बना हुआ एक शिवलिंग है, और यहाँ आने पर सच में मैं आपको बताऊँ एक अच्छी अनुभूति होती है। अगर आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं, उनके धार्मिक आध्यात्मिक पहलू को जानते हैं, तो ज़रूर ही आपको यहाँ आकर सुकून मिलेगा, एक आध्यात्मिक शांति यहाँ आकर आपको मिलेगी। और मुझे लगता है जब कभी सावन हो तो एक बार इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। ज़्यादा होता है धोकड़े का प्लांट बोलते हैं इसको यूजुअली। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, और वैसे तो ये फॉरेस्ट लैंड है तो यहाँ काटना तो मना है, बट फिर भी मेरे एरिया में यूजुअली ये प्लांट मिलता है काफ़ी, और लोग इसको काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, धोकड़े का प्लांट। ये देखो, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है प्लांट, और ये हमारा लिटिल चैम्प है। हाय लिटिल चैम्प, मज़ा आ रहा है क्या आपको? आप क्या ट्रैकिंग कर रहे हो क्या बेटा? Yes. ये हमारा लिटिल चैम्प सबसे पावरफुल हमारा कैंडिडेट है, जो शुरू से चला है बिना थके, बिना रुके, और इतना एंजॉय कर रहा है ना। बच्चों को शुरू से ही अपने साथ ट्रैकिंग पे और कुछ छोटे छोटे डिफ़िकल्ट टास्क देने चाहिए, एडवेंचरस, ताकि उनके मन में थोड़ा सा ख़ास चीज़ों को आपने अपने चेकलिस्ट में रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रैक में जाते टाइम हमारे साथ ज़रूर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास इनफ वाटर होना चाहिए। अगर बच्चा हमारे साथ है या फिर कोई उम्र दराज व्यक्ति है जो बैग नहीं उठा रहा है, तो जिन व्यक्ति के पास भी बैग है तो अपने बैकपैक में वो सफिशेंट अमाउंट पानी ज़रूर रखें, और जब भी आपको पानी का कोई सोर्स मिले तो आप प्लीज़ उसको रीफिल कर लें। इसके अलावा अगर बहुत धूप है तो आप आई ग्लासेस रखें यूवी प्रोटेक्शन के लिए। आप कैप से अपना सर ढक सकते हैं ताकि आपको कहीं से भी गर्मी ना लगे, क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं ट्रैक पे तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रैकिंग यूजुअली स्नो माउंटेन एरियाज़ में ज़्यादा होती है जहाँ ठंड होती है ऑलरेडी, मगर इन गर्मी वाले एरिया के अंदर जब हम चल रहे होते हैं धूप में, तो ओवर हीट से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा शरीर खुले ढीले कपड़े से ढका हो, कपड़े ढीले पहनने चाहिए हमें, और उसके अलावा हमारा सर भी हमें किसी न किसी तरीके से ढक लेना चाहिए। इसके अलावा हमें SPF भी हम अपने साथ रखना चाहिए, और उसको 1 से 2 बार आप 2 घंटे के इंटरवल के बीच में ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी स्किन को भी ज़्यादा डैमेज ना हो सनलाइट से। और काफ़ी जब सनी डेज़ होते हैं तो हमें आप दिमाग में रखनी चाहिए ये चीज़। इसके अलावा अपना फ़ोन चार्ज रखें ताकि आप अच्छे से अच्छे वीडियो और फोटो क्लिक कर सकें। थोड़ा खाने पीने का रखें, और कुछ कैंडीज़ रखें ताकि कोई अगर एबनॉर्मल फील कर रहा है तो उसको आप कैंडी दे सकें। कोशिश करें कि अगर किसी की कोई मेडिसिन चल रही हो तो अपनी यूज़फुल मेडिसिन ज़रूर लेके चलें, और ख़ासतौर से एंटी एलर्जिक कोई दवाई ज़रूर लेके चलें, क्योंकि जंगल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ
कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोस्तों हमें नहीं करनी चाहिए जंगल में। उसमें से कुछ ख़ास चीज़ें हैं, वो ये है कि आप जंगल में आग कभी ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि कई बार लोग खाना बनाने के हिसाब से, चाय बनाने के हिसाब से या मैगी के लिए, मैं देख रहा होता हूँ कि जयपुर के काफ़ी ट्रैकर्स बाहर जाते हैं। आई होप कि वो काफ़ी ध्यान रखते होंगे। मगर आप अगर बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है तो प्लीज़ आप जंगल में कहीं पर भी आग ना जलाएं, ना सिगरेट पिएं। वैसे आपको मना कोई नहीं करेगा दोस्तों, मगर किसी की लापरवाही की वजह से जंगल में भारी आग लग सकती है और बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ जो होते हैं उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों हम नेचर लवर हैं, इसीलिए हम बाकी चीज़ों को छोड़ के इस नेचर के पास आते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम नेचर की हिफाजत करें, इसको अपना पार्ट समझें, अपना फैमिली समझें। और जब भी यहाँ से गुजरें तो कोशिश करें कि आप कहीं आग ना जलाएं, ना सिगरेट पिएं, और कहीं पर आग लगी हो तो उसे ज़िम्मेदारी से उसे ख़त्म करें, बुझाएं, पूछें कि ये किसने लगाई है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा लगेज नहीं है आपके बैग में तो आप अपने साथ प्लास्टिक के जो कई लोग कचरा फेंक जाते हैं, आप उनको भी इकट्ठा करते हुए आ सकते हैं, क्योंकि जंगल में ये चैरिटी के काम कोई नहीं कर सकता अंटिल आप कोई नेचर लवर नहीं है। सो दोस्तों हम ट्रैक पे आए हैं, जंगल में आए तो डेफिनेटली हम नेचर लवर हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जंगल में अगर किसी ने प्लास्टिक बोतल डाली हुई है या कोई खाना आपने खाया है, किसी आपके ग्रुप मेंबर ने खाया है, तो उनको आप बोलें कि सारा कचरा आप अपने साथ इकट्ठा करके लेके चलें, ताकि हम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ये अवेयरनेस अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं, अपने ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि जब आप भर चुके हों किले बावड़ियाँ और जीटी वगैरह घूम के, तो प्लीज़ आप इन सब ट्रैक पे आ सकते हैं। इनका बेस्ट टाइम है कि जब बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो, बहुत गर्मी नहीं हो, और कम से कम आप मई जून के अंदर बिल्कुल अवॉइड करें यहाँ आना। इसके अलावा अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप सर्दियों में यहाँ आ सकते हैं दिन के टाइम, क्योंकि आपको धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा आप बारिशों में यहाँ आ सकते हैं। अगर आप बारिशों में आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सुबह का टाइम चूज़ करें, लाइक अर्ली मॉर्निंग 5 से लेकर 7 बजे के बीच आप रवाना हो जाए वहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। हमें लगभग 5 से 6 घंटे लग गए थे चढ़ने और वापस आने में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर सर्दियों में आते हैं तो आप डेफिनेटली दिन का टाइम चूज़ करें, क्योंकि धूप के अंदर आपको चलने में कोई इशू नहीं होगा और आप पूरा रास्ता आराम से दोपहर में क्लियर कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ जितने भी चीज़ें हैं उनमें से ये बहुत मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी अपने दोस्तों के साथ कहीं बोर हो रखे हैं और आपको सूझ नहीं रहा कि कहाँ घूमने जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस ट्रैक को चूज़ करें और यहाँ आएँ और यहाँ की ब्यूटी को आप देखें, नेचर को आप फील करें कि हमारा जयपुर कितना अच्छा शहर है, जहाँ पर हम इतनी मॉडर्न चीज़ों के साथ साथ जंगल को भी अपने शहर के अंदर फील कर सकते हैं। यहाँ की फ्रेश हवा को हम ले सकते हैं। दोस्तों ट्रैक जिन्होंने पहले नहीं किया उनके लिए कुछ टिप्स है मेरे पास। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपके ग्रुप में किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, उनको आप जो भी टीम मेंबर है वो ध्यान रखें। और लीडर ख़ास तौर से आप एक व्हीसल अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर लोग ज़्यादा हैं तो। अदरवाइज़ अगर कम लोग हैं तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि उन सबको एक साथ रखा जा सके। जब जंगल का पार्ट आए दोस्तों तो आपको सबको मिल के साथ चलना चाहिए, क्योंकि कई बार जंगल वाले एरिया में, जयपुर के इस ख़ास तौर से इस एरिया में पैंथर बहुत सारे हैं। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए आप सब ग्रुप में रहें, साथ चलें। अगर कोई आपका ग्रुप मेंबर थक रहा है तो उसके साथ रुकें, आप उसका वेट करें, आगे ना भागें और उसको आप मोटिवेट करें कि आप कर पाएंगे। क्योंकि मोटिवेशन से हमने देखा है कि काफ़ी लोग इजीली कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त नहीं होती। और हमारे भी सबसे सरप्राइजिंग था कि एक 7 साल की बच्ची हमारे साथ कंटिन्यूसली चलती रही, उसको कहीं भी गोद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये सब मोटिवेशन की वजह से पॉसिबल है। सो दोस्तों जब भी आप ट्रैक प्लान करें तो आप कोशिश करें कि जो भी लोग आ रहे हैं वो फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, वो कमिटेड होने चाहिए कि वो चलेंगे पूरा ट्रैक, और जो बारीकियाँ जो टीम लीडर समझाएगा उसको वो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और नेचर का वो रिस्पेक्ट करेंगे।
दोस्तों यहाँ आने के लिए मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो आपको सबसे पहले आना होगा आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट आने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि सागर लेक कहाँ है, और आप गूगल मैप अगर यूज़ करते हैं तो आप सागर लेक सर्च करिए तो जस्ट आमेर फोर्ट जो आप देख रहे होते हैं उसके जस्ट पीछे की तरफ होता है। तो आपको आमेर फोर्ट से चलते हुए आमेर विलेज में एंटर करना होता है और उसके बाद छोटे रास्तों से गुजरते हुए आप सागर लेक पर पहुँचते हैं और यहीं अपनी गाड़ी पार्क करिए। गाड़ी को अच्छे से लॉक करिए, कोई भी कीमती सामान उसमें मत छोड़िए क्योंकि यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, और ख़ास तौर से खाने पीने की कोई चीज़ गाड़ी में ना छोड़े क्योंकि इस जगह पर बंदर बहुत सारे हैं और वो बंदर ज़रा सी खुशबू आने पर बहुत कूदाफादी करते हैं गाड़ियों के ऊपर। तो कोशिश करें कि ऐसी भी किसी लोकेशन पर आप गाड़ी ना लगाएं जहाँ पर बंदर जंप करके किसी और जगह जा सकते हो। तो आप अपना जैसे ही पहुँचे सागर लेक पे तो आप एक सही कंफर्टेबल लोकेशन अपनी गाड़ी के लिए ज़रूर ढूंढें। और एक चीज़ और दोस्तों कि आप जब भी सागर लेक पहुंचते हैं तो वहाँ पर अक्सर जो वेकेशन वाले दिन होते हैं संडे, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो आप टाइमिंग को थोड़ा ध्यान में रख के चलें क्योंकि कई बार ट्रबल होता है गाड़ी की पार्किंग के लिए। तो दोस्तों लगभग 6 घंटे का हम ट्रैक करके वापस आते हैं सागर लेक पर और यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि सभी बहुत ज़बरदस्त थक चुके थे और हमारी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ज़रा सा प्रॉब्लम आता ही है। मगर आप लोग भी धीरे धीरे चलेंगे तो कोई इशू आपको नहीं होगा। वेल यहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक माई बैठी है जो चाय बना रही होती है, कुल्हड़ चाय। तो हमने सबने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमारे लिए चाय बना दीजिए। चाय बनाने के बाद बहुत अजीब था कि वहाँ पे एक झूला लगा हुआ था, तो हमने कोशिश की कि देखिए झूले का ट्राई किया जाए। तो थोड़ा सा जुगाड़ करने के बाद हमारी बच्ची ने और हम लोगों ने खूब झूले खाए वहाँ पे मन भर के। खूब सारी मस्ती के बाद चाय पीने के बाद रिफ़्रेश फील कर रहे थे हम सभी, और इसके बाद दोपहर भी हो चुकी थी तो हमें लगा कि अब हमें घर जाना चाहिए और बाकी का जो हमारा हॉलीडे है वो हमें सो के रिलैक्स करके बिताना चाहिए ताकि हम अगले दिन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। दोस्तों कभी कभी इस तरह के ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं ताकि हम थोड़ा सा मेंटली फिज़िकली रिलैक्स कर सकें, अपने मन को हम थोड़ा शांत कर सकें। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, कोशिश थी मेरी, जिसमें मैंने एक वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों आपके पास भी कोई सजेशन हो इस तरह के जिसमें कुछ ट्रैक जैसा हो, कुछ हिस्टोरिक लोकेशन हो, थोड़ा सा जंगल में हो, पहाड़ पे हो, कुछ अच्छे फिज़िकल फीचर्स हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप भी इस तरीके के ट्रैक्स पे चलने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, मेरा आईडी है संदीप सुखवाल नाम से। आप मुझे वहाँ मैसेज करिए, मैं जब भी वहाँ जाऊँगा मैं अपनी स्टोरी पे अपडेट करता हूँ कि अगर कोई चलना चाह रहा है तो चले मेरे साथ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।